अब भोले बाबा ज्योतिषी होवे तो सबको पता है, जो निकलवे, ए इधर आओ, तुम रामलाल के बेटा हो, तुम्हारे दादाजी का नाम श्यामलाल है, माताजी का नाम सविता बाई है, लुगाई का नाम क्रांति बाई है, इधर आओ। अरे महाराज खुश रहो, इलू इलू बहुत कर रहे हो। अरे महाराज खुश रहो, कल्याण हो, जाओ जाओ तुम्हारा भला हो गया। पर सुनो, उपद्रव नहीं करना, सुधर जाओ, आगे जाओगे गड्ढे में गिर जाओगे, सच में आदमी गिर जाए। अरे महाराज पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, एक बाबा बहुत जानता है, चलो मजा ले ले, परीक्षा ले ले। तो कुछ लोग परीक्षा वाले आते हैं, जैसे हमारे लिए एक टकला आ गया था। टकला, अब समझ जाओ, नाम मिलेंगे हम अपने पवित्र मुंह से। तो परीक्षा लेने आ गए। अरे जे नहीं है, कैमरा वाले फटनी के वाले, ये पिटवा ना दियो तुम अंग्रेज। हाँ, कौन कैमरा वाले ने लगा दिया? जे नहीं है, ये तो भारत के ही है, तुम नहीं हो टकले, वो तो दूसरा टकला था। हाँ, वो तो महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र का। कैमरा वाले भी बहुत उपद्रवी ठटरी के बड़े हरो, ऐसे किसी के ऊपर भी कैमरा कर दोगे तुम पिटवा दोगे, क्या चाहते हो? हाँ, अब शंकर जी बन गए ज्योतिषी। सबका भाग्य देखने लगे। धीरे धीरे पूरे अयोध्या में हल्ला हो गया, एक ज्योतिषी आया है। कौशल्या माता ने कहा हमें अपने लाला की हस्तरेखा दिखवानी है। बुलाओ। भोले बाबा को बुलाया, दरवाजे पर ही भोले बाबा बोले हर हर महादेव। पर रानियां जो दासियां लगी थी वो बोले रुको, एक ही जा सकते, दो नहीं, तुम दो लोग हो। भोले बाबा बोले ये हमारा चेला है। नहीं, एक ही अलाउड है, 2 पर्सन नो, ओनली 1, एक आनंद। शंकर जी काकभूषुंडी जी से बोले चेला तुम यहीं रुको। चेला बोलो गुरुजी अगर तुम अकेले गए तो हमने पोल खोल दी, हम बता देंगे ये कोई ज्योतिषी वोतिषी नहीं है। हाँ, ये तो सांप लटकावे वाले वे ही हैं। अब पोल खोल देंगे हम तुम्हारी, आओ। अरे शंकर जी बोले चुप रहे, ऐसा नहीं करना है। क्या करें? एक उपाय, बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। क्या उपाय है? भोले बाबा बोले सुनो दासियों, हम भी ज्योतिषी हैं, ये हमारा चेला भी कम नहीं है। हम हाथों की रेखा देखते हैं, हमारा चेला पैरों की देखता। आओ, माता जी से पूछ के आओ, कौशल्या माता से, केवल हाथ वाली दिखवानी के पांव वाली भी पढ़वानी है। तो अंदर गई दासियां, बोले महाराज 2 है, एक हस्तरेखा देखता है, एक पैर की रेखा देखता है। कौशल्या माता बोली एक बार ही दिखवाना है, दोनों को ही बुला लो। हस्तरेखा देख करके भोले बाबा ने राम जी के हाथों को अपने हाथ में लिया। आनंद आ गया। बाबा आंखों ही आंखों में बात करने लगे, कहो प्रभु। राम जी भी बोले कहो बाबा, आ गए झूठ मूठ बोल के, ज्योतिषी बन गए। अच्छा बता लो हमारे हाथ में क्या है? बोले प्रभु और तो ठीक है, आपके हाथ में क्या है ये तो हमें पता नहीं, पर ये पता है आपके हाथ में ही सबका हाथ है। हर हर महादेव। पर भैया कौशल्या माता ने कहा जल्दी जाओ। भोले बाबा बेचारे जल्दी चले गए, मन नहीं भरा दर्शन करके। अब भोले बाबा ने सोचा क्या करें, तो वहीं अयोध्या में बहुत दिनों तक रहे। राम जी धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े हो गए चारों भैया, तब भोले बाबा ने दर्शन करने का एक उपाय निकाला। क्या? अंजनानंदन हनुमान जी को बुलाया। बानर रूप में हनुमान जी आए और स्वयं भोले बाबा बन गए मदारी और हनुमान जी को बनाया बंदर। गले में डाली रस्सियों, खेल दिखाने लगे। पूरे नगर में हल्ला हो गया, एक बंदर बड़ा खतरनाक है, बढ़िया खेल दिखाता है।
राम जी रूठ गए, पिताजी 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 हमको भी उसी बानर को खेल दिखवाओ। दशरथ जी ने अपने भवन में भोले बाबा को बुलाया, ए मदारी हमारे बालकों को खेल दिखवाओ खेल। ये जो तुम नजारा देख रहे हो ना, पूरा देखो दरवाजे तक जाम है। ये जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना, कथा का नजारा है ये। हरे हरे महादेव। रावण बोला हमारे पास में लंका सोने की है, राम जी बोले हमारे पास में चलता फिरता सोना है। रावण बोला हमारा असली है, 24 कैरेट है, 24 कैरेट। अच्छा, आप सोने का माप कैसे हो, असली है कि नकली, इसका पता कैसे लगता है? आग से। राम जी बोले एक काम करो, आग लगा के देख लो किसका असली है। अगर तुम्हारा 24 कैरेट का होगा तो तुम्हारा नहीं जलेगा, हमारा जल जाएगा। अगर हमारा 24 कैरेट का होगा और तुम्हारा मिलावटी होगा तो तुम्हारा जल जाएगा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी लंका गए, हमारा मानना ऐसा है राम और रावण की लड़ाई हो रही है, सोने सोने की लड़ाई है। और सोने सोने की लड़ाई में पूंछ में आग लगाई, नकली सोना जल गया, असली सोना बच करके वापस आ गया। ये हनुमान जी है, ये हमारे श्री वीर बजरंगबली हैं। तो विश्वकर्मा जी ने आशीर्वाद दिया, प्रकट भय जाओ। ये बालक विश्वकर्मा जी प्रकट हो गए। हे पवन देवता, हम अंजनानंदन को वरदान देते हैं, जाओ ये अस्त्र शस्त्र से हमेशा सुसज्जित रहेंगे। वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण देव ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, हे पवन देवता, यह अंजनानंदन कभी भी मेरे पास में नहीं फंसेंगे, और ये जल में भी चलेंगे, थल में भी चलेंगे, और आकाश में तो हवाई जहाज को भी फैल कर डालेंगे। और एकमात्र देवता हनुमान जी ऐसे हैं जिनकी जल में भी चलती, थल में भी चलती और नभ में भी चलती है। ऐसे समझिए। आहा, कोई थल सेना में भर्ती हो तो जल सेना में नहीं जा सकता, जल में ड्यूटी नहीं कर सकता, हाँ या ना? कोई नौसेना में भर्ती हो तो वो सीमा पर नहीं जा सकता है, थल सेना में नहीं कर। कोई वायु सेना में भर्ती हो तो वो जल सेना की ड्यूटी नहीं कर सकता। सबकी ड्यूटियां अलग अलग हैं, लेकिन एक हमारे बजरंगबली ऐसे हैं जिनकी तीनों जगह एंट्री है, तीनों जगह। हम नहीं कह रहे, वरुण देवता ने वरदान दिया, जाओ ये तीनों जगह। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज जय कपीसित हूँ लोक उजागर, जय कपीसित हूँ लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और इतना ही नहीं, इतने में भगवान शंकर पुनः प्रकट भय चतुरानंद। पंचानन और चतुरानन ब्रह्मा जी दोनों प्रकट भय। बोले एक वरदान और है, इस बालक को सभी सिद्धियां और सभी निधियां अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगी। अब हनुमान जी के पास में सिद्धियां आ गई, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां आई, 9 निधियां आई, और जो बची खुची कमी थी वो जानकी जी ने पूरी कर दी। किसने पूरी कर दी? बोलो बोलो बोलो। माता जानकी जब लंका हनुमान जी गए तब माता जानकी जी ने कहा, अजर अमर गुण निधि सुत ओ
अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के निधान बन जाओ और जाओ। हनुमान जी ठीक है, बहुत वरदान हो गए, अमर भी मिल गया, अजरता भी मिल गई, गुण भी मिल गए, अब क्या चाहिए? हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है माँ, और तो सब मिला पर जो चाहिए वो नहीं मिला। तब माँ जानकी जी ने कहा, करहीं बहुत रघु नायक छो। लाला जाओ, तुम पर राम जी खूब प्रीति करें, राम जी तुमसे खूब प्रेम करें। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। मां, यही हमें चाहिए। भक्त का लक्षण क्या है? मेरे माई बाप, भक्त वो है जो भगवान के लिए तड़पे, शिष्य वो है जो गुरु के लिए तड़पे, भक्त वो है जो भगवान की महिमा गाए, शिष्य वो है जो गुरु की महिमा गाए, पुत्र वो है जो पिता की महिमा गाए, सेवक वो है जो स्वामी की महिमा गाए। ये हम नहीं कह रहे, हनुमान जी से सीखना। हनुमान जी लंका जाते हैं, रावण पूछता है नाम बताओ, कौन है तू? बंदर। हनुमान जी ने नाम नहीं बताया। हम लोगों में से कोई होता, अगर कोई पूछे कौन है, तुरंत कह देते आई एम बागेश्वर धाम सरकार। हनुमान जी ने नहीं कहा आई एम हनुमान, नो 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 नेवर। हनुमान जी से पूछा कौन है बंदर? हनुमान जी ने कितना गजब का जवाब दिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, जाके बल लवलेश दे जितहु चराचर झार, दासु दूत में जारे हरियाणो प्रिय। हम उसके दूत हैं जिसने तुम्हें बल दिया। रावण, तुम हमारा परिचय पूछते हो? अरे हमारा परिचय ये है कि जिसने तुमको बनाया, हम उसके दूत हैं। कितना गजब का परिचय, अपना परिचय नहीं, प्रभु का परिचय। ये सेवक के लक्षण है, ये सुत के लक्षण है, ये भक्त के लक्षण है। माई बाप, हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, पर भक्ति में हम लोग अपना नाम चाहें, लोग हमें भगत कहें, लोग हमको हनुमान जी का चेला माने, लोग हमारी पूजा करें। ये स्वभाव बहुत बेकार स्वभाव है भैया। भगत का ये लक्षण नहीं है कि हम कर रहे हैं, ना ना ना। भगत से कोई पूछे भैया, अरे वाह महाराज आपकी कृपा से ऐसा हो गया, तो भगत के मुंह पे यही होना चाहिए, ना 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 ना, हमारी कृपा से नहीं, ये तो हमारे गुरुदेव की कृपा से हुआ। शिष्य को गुरु की महिमा का मंडन करना और भक्त को भगवान की महिमा का मंडन करना और पुत्र को पिता की महिमा का मंडन करना चाहिए, यही है। लेकिन हम लोग अपनी खुद की महिमा मंडन करते हैं। आहा, एक बात और बोले, हनुमान जी तो बड़े हो ही रहे, तब तक सुनो। ज्यादातर लोग दुनिया के समाज सुधारक हैं। कौन है? बोलिए बोलिए बोलिए। ज्यादातर लोग दुनिया के समाज सुधारक हैं और हमारा सोचना उल्टा है। समाज सुधारक मत बनो, बनना है तो स्व सुधारक बनो। पहले खुद को तो सुधार लो, तब तो समाज को सुधारोगे। और समाज को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर खुद को सुधार लोगे। जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो अपने आप सुधर जाएगा। बोलो सीताराम। अब आजकल तो खूब समाज सेवा चल रही है। हमने एक अखबार पढ़ा, हमें बहुत हंसी आई। 4 लोग एक केला बांट रहे मरीज को, और केला को भी ऐसा लग रहा है जैसे पोलियो हो गया हो। और पेपर की हेडलाइंस में लिखा था, अमुक अमुक संस्था ने आज मरीजों को फल वितरण किया। हमें लगा इससे अच्छा तो मरीज को हार्ट अटैक में मर ही जाना चाहिए। एक फल लेके क्या करेंगे? आजकल चरित्र के लोग कम बचे हैं, चित्र के लोग ज्यादा हो गए। पहले चित्र
चित्र के कम होते थे, चरित्र के ज्यादा होते थे। और माई बाप बुरा ना मानना, तुम कथा सुनकर के आए, कथा सुनने आए हो, संगम में आए हो और घर जाना तो आज से एक नई बात संगम में डुबकी लगा करके जाना और सुधर कर जाना कि हमको चरित्र का आदमी बनना है, चित्र का आदमी नहीं बनना है। हम चित्र के पीछे ना पड़े, हम चरित्र के पीछे पड़े। तुम लोगों की एक बहुत विचित्र आदत हो गई है, तुम सेल्फी लेने के लिए दिन दिन भर उन नाचने वालों को जिनको तुम हीरो बनाए हो या हमको तुम बनाए घूमते हो। अगर तुम्हें सेल्फी लेने का इतना ही शौक है ना, जाके अपने गुरु, अपने माँ बाप के साथ लो। तुम्हारी जिंदगी के वही असली हीरो हैं, माई बाप। और तुम अपने माँ बाप की फोटो नहीं खींचते, नचनियों की तुम फोटो खींचते हो। और तुम कहते हो कि ऐसा और वैसा। बुरा ना मानना, तुम दिन दिन भर धूप में खड़े रहते, धक्का खाते हो। अरे चित्र क्या खींचना है। और हम तो ये भी प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों से, इस महाकुंभ की बेला में संगम के किनारे बैठकर कहेंगे, तुम वक्ता को मत पकड़ो। अगर तुम हमको पकड़ोगे तो बिखर जाओगे। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। ये हमारे शब्द नहीं है। जिस दिन हम आए तो परम पूज्य श्री मुरारी बापू जी के शब्द। हम बैठे थे, कथा सुन रहे थे, लास्ट दिन था, यहीं सामने बैठे थे, इसी पंडाल में कथा हो रही थी। बापू ने कहा, वक्ता को मत पकड़ो, वक्तव्य को पकड़ो। बहुत ऊंची बात है। आप वक्ता को पकड़ोगे तो बिखर जाओगे, वक्तव्य को पकड़ोगे तो निखर जाओगे। आजकल ज्यादातर लोग चित्र के लोग हो गए। अब बुरा ना मानना, सब में राम देखो। तुम मंदिरों में राम को खोज रहे हो, मंदिर में राम नहीं है, राम तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे घट में है। और बुरा ना मानना, तुम्हें अपने दिल में राम नहीं दिखा तो तुम्हें मंदिर में 100 जन्म नहीं मिल सकता। मंदिर में राम मिलना मुश्किल है अगर दिल में नहीं तुमने पाया। मंदिर तो एक आस्था की व्यवस्था है, राम तो घट में, राम तो हृदय में। हृदय के पट खोल तो ही पिया मिले। हमको संत एकनाथ जी का चरित्र बहुत याद आता। महाराष्ट्र के एक महात्मा हुए एकनाथ। क्या महात्मा हुए ऊंचे। एकनाथ महात्मा महाराष्ट्र के गंगोत्री गए जल लेने, जल भरा और पैदल चले रामेश्वरम। लगभग 75% रामेश्वरम की यात्रा पूरी कर ली, थोड़ी दूर बचा, 100-200 किलोमीटर। लेकिन रास्ते में एक पेड़ के किनारे नीचे एक गधा तड़प रहा था। देखा मुंह सूखा है और पानी के लिए आसपास वो तड़प रहा है और पानी कहीं है नहीं। एकनाथ जी ने सोचा, मैं ये जल गंगोत्री से पैदल चल करके लाया हूं, कई महीनों लग गए, मेरी इच्छा है मैं रामेश्वरम रामनाथ भगवान पर जाकर जल चढ़ाऊं। लेकिन अगर ये गधा प्यासा मर जाएगा तो शायद वो परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। उन्होंने तुरंत अपना डब्बा खोला और वो जल जो रामेश्वरम नाथ पर चढ़ाना था वो गधा को जल पिला दिया। और आप सुनकर के ताज्जुब करेंगे, तत्क्षण घटना घटी, गधा में ही भगवान शंकर प्रकट हो गए। अगर तुमको नर में नारायण नहीं दिख रहे, अगर तुमको गुरु में गोविंद नहीं दिख रहे तो तुम्हारी आंखें बेकार। तुमको अगर माता पिता में परमात्मा नहीं दिख रहा तुम्हारी मति बेकार। तुमको अगर जीवों में ब्रह्म नहीं दिख रहा तो तुम्हारा जीना बेकार है। तुम भगवान को पा नहीं पाओगे इस जन्म में। बुरा मत मानना, इनलाइटेड नहीं हो पाओगे। अगर आपको इनलाइटेड होना है, अगर आपको आत्म साक्षात्कार पाना है, अगर आपको उस परम तत्व, परम सत्ता, उस ब्रह्म, उस प्रज्ञा को पाना है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, उस तेज को जानना है जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, उस ब्रह्म को समझना है जिसने सृष्टि की रचना की, एक ही उपाय है, बाहर खोजना बंद करो, अंदर खोजना प्रारंभ करो। और मेरे पागलों, इस महाकुंभ में 2 करोड़ से ज्यादा साधु हैं। हम तुमसे भी कहेंगे तुम भी साधु बनो, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। बाहर से तुम संसारी रहो पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। तुम
तुम भी सन्यासी हो सकते, तरीका थोड़ा अलग करो। बाहर से तुम संसारी रहो, बाहर से तुम अपने रिश्ते नाते निभाओ, पर अंदर से सन्यासी हो जाओ। ब्रह्म को जानना बहुत सरल है, बस तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। भगवान को जानना बहुत सरल है, भगवान को प्राप्त कर लेना भी बहुत सरल है, बस तुम्हारा सरल होना बहुत कठिन है। 2 मिनट में तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता। कोई अमीर आदमी हमारी कथाओं में आते, हम तो देखते रहते हैं, अगर उनका नाम ना लो तो दिमाग खराब हो जाता उनका। बड़े लोगों को सोफा ना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे हैं, ये तो बड़े लोगों की बात बता रहे। अमीरों को अगर बड़े लोगों को सोफा ना मिला तो गई कथा भाड़ में। हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, वो कथा में आके बैठ जाएं, हम उनकी तरफ देखें ना, उनका दिमाग ही नहीं लगता है। और थोड़ा सा भी एक बार नाम ले लो, कथा कुछ भी ना बोलो, सो तुरंत हाथ जोड़ के ओ नाम ले लें तो तुरंत कथा कुछ भी ना बोलो, अच्छी लगती है। और नाम ना ले, कथा कितनी भी बढ़िया बोलो, अरे ऐसे ही दें पड़े साहब, अपने अपने ठीक है, होंगे बागेश्वर बाबा अपने लिए, ऐसे बाबा तो हमने 50 निकाल दिया। देखो तो तुम जमाना, और तुम कहते हो कि हमें भगवान पाना, ठटरी के भरे। तुम्हें इस चक्कर में भगवान तो दूर की बात है, पड़ोसन ना मिले। भगवान के पाने का एकमात्र उपाय हम नहीं कहते, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा, वही जान ही जी है दे जनाई, जानत तो मई हुई जा, वही जान ही दे जनाई, जानत तो मई हुई जा। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। दोनों हाथ उठा करके श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हनुमान जी महाराज मूर्छित पड़े हैं। पवन देव ने वेग को, हवा को रोका, सब देवताओं ने वरदान दिया, अब सूर्य देव ने वरदान दिया, हे पवन देव, हमें इन अंजना नंदन को भी वरदान देते हैं। क्या? हम वचन देते हैं, इस बालक को हम विद्वत्ता में सर्वगुण संपन्न करेंगे और हमारा ताप कभी भी हनुमान जी को सता नहीं पाएगा। पवन देवता ने हवा को पुनः सामान्य कर दिया, हनुमान जी की मूर्छा खुल गई और दिव्य स्तुतियों, दिव्य वरदानों से परिपूर्ण हो गए। और हनुमान जी महाराज के गुरुजी कौन बने? सूर्य भगवान। कौन बने? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। और प्रयाग की महिमा क्या? माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सबको। माघ के महीने में सूर्य, मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तब यहाँ पर संतों का मेला लगने लगता है। ये प्रयाग की महिमा है। और हनुमान जी के गुरु जी कौन है? क्यों? क्योंकि उन्होंने विद्या अध्ययन करवाया। और विद्या कैसी पढ़ाई? ऐसी पढ़ाई कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा। जिस चौपाई पर हम कथा कर रहे वही लिखी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपीस देव लोक उजागर।
देश त्यों लोक उजागर। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आहा, हनुमान जी महाराज अब और बड़े भय बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ऋषियों का श्राप मिला और हनुमान जी बाल्यकाल में ही राम जी की सेवा में चले गए। ये आपको कथा पता है? नहीं? सुनो। इधर हनुमान जी बड़े भय, उधर अयोध्या में ओहो भय प्रेगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हर्षिता महामारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप। उधर राम जी प्रकट भय अयोध्या में, भोले बाबा दर्शन करने गए, पर राजा के यहाँ पर दर्शन कैसे हो गए? बढ़िया से लाइन में लग के गए, दूर से ही देख के आ गए, नजदीक जाने नहीं मिला तो अच्छा नहीं लगा शंकर जी। तो शंकर जी ने एक उपाय किया, क्या? अपने चेला काकभूषुंडी जी को बुलाया, इधर आओ, हाँ हम बन जाते हैं ज्योतिषी बाबा, तुम बन जाओ चेला, और पहले हम अयोध्या के लोगों के हाथ देखेंगे, फिर धीरे धीरे एंट्री मिल जाएगी। कहाँ? राजभवन में, अयोध्या में, कौशल्या माता के यहाँ।